जय भीम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रेम कहानी यानी सच्ची प्रेम कहानी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबा साहेब की पहली शादी यानी 1906 में हुई थी। बाबा साहेब 15 साल के थे। पहली पत्नी यानी रमाबाई, उनकी उम्र कम थी। शादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई जारी रही और बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड लौट गए और लौटकर दलितों के उत्थान के अभियान से जोर शोर से जुड़ गए। पहली पत्नी यानी रमाबाई के 5 पुत्र थे और लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का निधन 1935 में हो गया। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आगे की पढ़ाई करने के लिए जब कोलंबिया और ऐसे अनेक देशों में गए, तब ये बात थी वर्ष 2005 के आसपास की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अंग्रेज महिला फ्रांसिस फिट्जजेराल्ड के बीच लंबे पत्राचार को किताब के रूप में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई। एक कुल मिलाकर 92 पत्र थे, जिससे जाहिर होता है कि इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान फ्रांसिस और अंबेडकर करीब आ गए थे। कुछ की नज़रें में एक प्लेटोनिक रिश्ता था और इन 92 पत्रों में फ्रांसिस का जो अंबेडकर के प्रति अपनत्व झलकता है और प्यार भी, उनके प्रति फिक्र भी और कुछ हद तक अधिकार की भावना भी। तो कुछ पत्र में प्यार के एहसासों में डूबे हुए थे। किताब के लेखक थे प्रोफेसर अरुण कामले, जो न केवल डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विश्वस्त सहयोगी थे, बल्कि अंबेडकर पर साहित्य प्रकाशित करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए संपादकीय मंडल के सदस्य भी थे। हालांकि इन किताब के प्रकाशन पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते यानी प्रकाश अंबेडकर ने आपत्ति की थी। जब आखिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और फ्रांसिस के बीच पत्राचार 1923 में शुरू हुआ और जब 1943 तक चला और उसके बाद ये रिश्ता अचानक खत्म हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी लिखने वाले यानी सीबी खेड़मुड़े ने 12 खंडों की सीरीज की दूसरे खंड की किताब में फ्रांसिस का जिक्र विस्तार किया। जब अंबेडकर ने अपनी आखिरी किताब हॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव द डू अनस्टेबल लिखी, तो ये किताब उन्होंने फ्रांसिस को समर्पित की। ये 92 पत्र अंबेडकर के जीवन पर नई रोशनी डालते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये 2 बौद्धिक हस्तियों का रिश्ता था। फ्रांसिस उन दिनों हाउस ऑफ कॉमन्स और इंडिया हाउस में टाइपिस्ट थी। अंबेडकर से वह साल 1920 के आसपास लंदन में ही मिली। वह अपनी मां के साथ बोर्डिंग हाउस चलाती थी, जहां अंबेडकर की लंदन में पढ़ाई के दौरान रहे थे। जब डॉक्टर बाबा साहेब भारत भी आना चाहते थे और जब अंबेडकर के पत्रों से लगता है कि वह फ्रांसिस को भी भारत को बुलाना चाहते थे, लेकिन उनकी अंग्रेज मित्र उन्हें प्यारे भीम के रूप में संबोधित करती थी। वह वर्ष 1943 में भारत तो आना चाहती थी, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक हालात के चलते उन्हें विजय नहीं मिल सका। तब 1964 में बाबा साहेब के सहयोगी और बैरिस्टर के खांडे लंदन में भी फ्रांसिस से मिले। जब उन्होंने उनसे पूछा क्या उन्हें मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी आखिरी किताब
उन्हें समर्पित की है। तो उनका कहना था, हाँ मुझे मालूम है। कैसे होते थे पत्र, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और किताबों के लेखक अरुण कांबले को लगता था कि फ्रांसिस बाबा साहेब के प्यार में थे। भारत आने के बाद आम्बेडकर जब भी इंग्लैंड जाते थे तब वह 10 किंग हेनरी रोड स्थित हेम्पस्टेड स्थित फ्रांसिस के अपॉइंटमेंट ठहरते थे। फ्रांसिस अपने पत्रों का अंत और लविंगली या विद होस्टेड लव के साथ करते थे। इन पत्रों में प्यार की गर्मी और एहसास महसूस होते हैं। चूँकि और फ्रांसिस हाउस ऑफ द कॉमन्स में काम करती, लिहाजा वही उनकी जानकारी देती रहती थी। अक्सर उन्होंने पत्रों में आम्बेडकर के स्वास्थ्य को लेकर चिंता झलकती है। वह एक पत्र में लिखती है, मैं सोचती हूँ 16 पाउंड वजन कम होना बड़ी बात है। मैं डर रही हूँ कि अगर आप वहाँ लंबा रह गए तो कंकाल न बन जाए। आपकी काम करने की क्षमता पर भी असर पड़ेगा। तब फ्रांसिस का एक पत्र है, जब डियर, तुम्हारे पत्र और 5 पाउंड के चेक के लिए धन्यवाद। मैंने एलिन के लिए गोल्ड रिस्टलेट, वॉच और ब्रेसलेट खरीदी है। वह इससे खुश होगी। मुझे दुख है कि तुम यहाँ पार्टी में नहीं होंगी। तुमने अभी तक नहीं बताया। तुम कहने के बाद भी क्यों नहीं आए? क्या दिक्कतें तुम्हें आने से रोक रही थी? जल्दी जल्दी से आने की कोशिश तो करो। मैं दिन गिन रही हूँ। मेरे प्यार और देखभाल से तुम फिर अच्छे हो जाओगे। अगर तुम्हें मुझे अपने आने के बारे में बता दोगे तो मैं स्टेशन पर आऊँगी। भगवान तुम्हें हमारे मिलने तक सुरक्षित रखे। आगाह भी किया कि अपने एक पत्र में फ्रांसिस ने उन्हें आगाह भी किया कि वह उनके प्यार में नहीं पड़े, वह केवल उनके हैं। लेकिन न जाने क्या हुआ कि वर्ष 1943 के बाद दोनों के बीच पत्राचार और संबंध खत्म हो गए। आम्बेडकर की विश्वसनीयता की भारतीय राजनीति में बढ़ गई थी। तब डॉक्टर सविता से नज़दीकी आए और दूसरा विवाह कर दिया। वर्ष 1947 के आसपास बाबा साहेब को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर काफ़ी परेशान थे। पैरों में दिक्कत बढ़ गई थी। इलाज के लिए सलाह भी दी गई थी। यानी मुंबई की डॉक्टर सविता ने इलाज शुरू किया। वह पुणे के सब्रता मराठी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। इलाज के दौरान वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से करीब आई और दोनों की उम्र में अंतर था। यानी 15 अप्रैल 1948 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने दिल्ली स्थित आवास में उनसे शादी कर ली थी। और जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलितों का बड़ा वर्ग भी खास कुपित था और नाराजगी था। आम्बेडकर के बेटे और नज़दीकी रिश्तेदारों को भी ये शादी रास नहीं आई। रिश्तेदारों में एक खटास जिंदगी भर बनी रही। विवादों के किनारे रखे तो कोई शक नहीं कि डॉक्टर सविता मई के बाद उन्हें कहा जाने लगा था और पूरी निष्ठा के साथ मरते दम तक आम्बेडकर का ख्याल रखेगी और उनकी सेवा में जुटी रही थी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें।